के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवंत वचनों की सेवकाई में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों और बच्चों, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज के रविवारीय मनन चिंतन में हम मनन चिंतन करेंगे नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55, उसके पवित्र वचन संख्याएं 6 से लेकर 9 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 24 से 27 तक। आज की सुसमाचार में हम दाखबारी में मजदूरों को काम देने वाले मालिक के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वह मालिक करीबन शाम के समय काम पर लगे लोगों के प्रति बड़ी उदारता दिखाता है और उन्हें भी उन लोगों के बराबर ही मजदूरी देता है जो सुबह से काम कर रहे थे। इस पर जो पहले आए थे वे इस पर आपत्ति उठाते हैं। उन्हें मालिक की उदारता अन्यायपूर्ण लगती है। यह दृष्टांत मुझे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की याद दिलाता है, जहां पर पिता अपने छोटे वाले बेटे के प्रति बड़ी उदारता दिखाता है, तब बड़े बेटे को इस पर आपत्ति होती है। इन दृष्टांतों में पहले आए मजदूर और बड़ा बेटा दोनों धर्मी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाद में आए मजदूर तथा छोटा बेटा पापियों का। दोनों ही दृष्टांतों में पापियों के प्रति मालिक या पिताजी बहुत ही उदारता दिखाते हैं, ऐसी उदारता जिसके वे वास्तव में हकदार नहीं थे। उन्हें जो मिलना चाहिए था उससे अधिक उन्हें दिया जाता है। उड़ाऊ बेटा यह सोचकर वापस जाता है कि उसका पिता उसे एक नौकर की तरह रख ले, पर पिता ने उसे अपना खोया हुआ पुत्रत्व लौटाया, उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। और वे मजदूर शाम तक चौक पर इसलिए नहीं खड़े थे कि कोई उन्हें पूरी मजदूरी देकर काम पर लगाए, पर उन्हें भी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही वेतन मिला। और दोनों ही दृष्टांतों में पहला बेटा और पहले आए मजदूर जो कि धर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वामी की उदारता पर जलते हैं। वे लोग ईश्वर से उनके सत्कर्मों के लिए पापियों से बड़े इनाम की मांग करते हैं, पापियों से अधिक इनाम की मांग करते हैं। उन्हें पापियों के प्रति ईश्वर की उदारता रास नहीं आई। ऐसा ही एक वाक्य हम नबी योना के ग्रंथ में पढ़ते हैं। नबी योना का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 व 2 में ईश्वर द्वारा निनिवे को माफ करने पर योना ईश्वर पर क्रुद्ध हो जाता है। इन सब किस्सों में हम देखते हैं कि धर्मी लोगों को पापियों का सुधार हजम नहीं होता। आइए हम विचार करें, क्या ये आज की कलीसिया में नहीं देखा जाता? क्या पुराने ख्रिस्तीय नए विश्वासों की उन्नति व उनके जीवन में ईश्वर की आशीष व अनुग्रह की वृद्धि को हजम कर पाते हैं? वे लोग जो खुद को धार्मिक मानते हैं, नियमित चर्च जाते हैं, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, उनका नजरिया उन लोगों के प्रति कैसा रहता है जिनका अतीत पाप में रहा हो और वे धार्मिकता से दूर रहे हों? क्या वे ईश्वर की निगाह में खुद को उन लोगों की बराबरी में देखना पसंद करेंगे? क्या हम भी उन मजदूरों वाली मानसिकता रखते हैं जिन्होंने दिन भर काम किया और अंत में आने वाले मजदूरों से अधिक वेतन पाने की उम्मीद करते हैं? क्या मैं सोचता हूं कि मेरी धार्मिकता अधिक है इसलिए मुझे ज्यादा अनुग्रह मिलना चाहिए, तथा जब मैं देखता हूं कि मुझसे कम धर्मी कोई व्यक्ति ज्यादा आशीष पाता है तो मेरे मन में क्या भाव आते हैं? क्या मैं सोचता हूं कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मैं जिसका हकदार था और मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे काम के अनुसार मुझे थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था आदि? प्यारे विश्वासियों, यदि ईश्वर हमारे साथ न्याय करने लगे और हमें वही दे जिसके हम वास्तव में हकदार हैं अथवा हम जिसके लायक हैं, तो बताओ हमें क्या मिलना चाहिए? गिन लो उन सारे कामों को जो आपके बचपन से आज तक आपने किए। लगा लो हिसाब उस हर एक बात का जो आपके मुख से निकली। जोड़ लो हिसाब उन सारे विचारों का जो आपके मन में अब तक आए और फिर बताना कि आप कितने बड़े पुरस्कार के हकदार हैं। आपकी जिंदगी भर की हर बात, हर काम का क्या वेतन आपको मिलना चाहिए?
हम पूछे खुद से, यदि मेरे कार्यों के अनुसार प्रभु दें तो मैं किस पुरस्कार का हकदार हूं? अगर ईश्वर हमारे मापदंड से न्याय करने लगे, यदि वह मनुष्यों की तरह न्याय करे, तो जरा विचार कीजिए आपका और मेरा क्या होगा। यदि हमने पाप किया है तो वचन कहता है रोमियो के लिखा पत्र अध्याय 6:23 में कि पाप का वेतन मृत्यु है। जी हाँ, यहां पर हम ईश्वर के राज्य के मापदंड और दुनिया के मापदंड के बीच एक स्पष्ट अंतर पाते हैं। दुनिया की धारणा यह है कि केवल धर्मी ही ईश्वर के राज्य के हकदार है, पर बाइबल का ईश्वर यह स्पष्ट करता है कि उनकी रुचि पापियों में अधिक है। वे कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। लूकास अध्याय 5:32। जैसा हम सोचते हैं ईश्वर नहीं सोचता। आज के पहले पाठ में जिसे हम नबी यशायाह के अध्याय 55 से लिया है, प्रभु कहते हैं तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। जिस तरह आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ईश्वर के न्याय का तरीका बिल्कुल अलग है। उसका न्याय दया व करुणा से भरा हुआ है। उसके न्यायालय में दया की जाती है, दंड नहीं दिया जाता। वो मारने और नष्ट करने में नहीं, पर बचाने में रुचि रखता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पवित्र वचन संख्या 31 में प्रभु कहते हैं अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। वैसे ही संत यूहन्ना अध्याय 3:17 में वचन कहता है ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार को वह दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम पर इतनी दया और करुणा दिखाने वाला ईश्वर हमारी जिंदगी की शाम होने तक हमारे लौटने का इंतजार करता है, जैसे वह स्वामी शाम के समय तक मजदूरों का इंतजार करता है, और हम सबको वही पुरस्कार देने को तैयार है जिसे उन्होंने सब संत गणों को दिया है। हम बिना वक्त गंवाए हमारे जीवन की शाम ढलने के पहले एक पश्चातापी हृदय लेकर अपने पापों के ऊपर रोते हुए, अपने गुनाहों को कबूल करते हुए प्रभु के पास आए और पश्चाताप करें, उनसे माफी मांगे और उनकी उदारता से मुक्ति का उपहार प्राप्त करें, क्योंकि जिंदगी की रात ढलने के बाद पश्चाताप का मौका नहीं मिलने वाला। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तो अत्यंत दयालु, करुणामय और क्षमाशील ईश्वर है। तू हमारी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। तू किसी भी पापी को दंड देना नहीं चाहता, लेकिन तू पापियों को बचाने के लिए आया है। तूने कहा है कि पापी की मृत्यु से मुझे प्रसन्नता नहीं होती है। तूने अपने पुत्र को संसार में मनुष्यों को दंडित करने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन उनका उद्धार करने, उनकी मुक्ति करने के लिए भेजा है। आज संसार भर के सभी पापियों को हम प्रभु तेरे पास लेकर आते हैं। हम अपने पापों के ऊपर पश्चाताप करते हैं, अपने परिवार जन के पापों के ऊपर पश्चाताप करते हैं, हमारे पूर्वजों के पापों के ऊपर पश्चाताप करते हैं और तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि हमारी जिंदगी की शाम ढलने के पहले तो हमें माफ कर दे और हमें वह पुरस्कार प्रदान करे जिसे तूने हमारे लिए निर्धारित किया है, जिसे तूने हमारे जीवन के सुबह में जब तू हमें जिंदगी देता है, तब तूने जो हमारे लिए निर्धारित किया था, जो उद्धार हमारे लिए तूने निश्चित किया है, वो हम सबको मिले। आमीन।